आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में हमने आगे के भाग देखे थे। आज हम उससे आगे चलने जा रहे हैं, मृत जीवी के विषय में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि बाजार में छत्रक की जैसी संरचना वाले कुछ पौधे बिकने आते हैं, या मशरूम जिसको कहते हैं, ये आपने बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में अधिकतर वृक्षों के नीचे सड़ी गली टहनियों से अथवा वृक्षों की छाल पर आपने छत्ते जैसी या छाते जैसी संरचना देखी होगी। ये गुच्छे के गुच्छे आपने देखे होंगे। इन सबको जीवन यापन के लिए पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप नंबर 1.2 देखते हैं, यानी दूसरी क्रियाकलाप देखते हैं। आप एक छोटा सा रोटी का या डबल रोटी का टुकड़ा लीजिए, ब्रेड का। उसको पानी में गीला करिए और गीला करने के पश्चात उसको नमी वाले क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में रख दीजिए, जहाँ 2-3 दिन के लिए। और तब तक के रखना है जब तक कि इस पर रोए जैसे संरचनाएं न निकल आए या संरचनाएं दिखाई न दे। ये संरचनाएं सफ़ेद हो सकती है, हरे रंग के, भूरे रंग के या किसी भी रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे। इन धब्बों को आप आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, और देखने के पश्चात आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो जीव है ये कवक या फंजाइस कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली जो है वो विभिन्न मतलब और पौधों से भिन्न होती है। ये पौधे या ये कवक फंजाइस ये जो है ये मृत या विघटनकारी, यानी जहाँ सड़ने वाले पौधे होते हैं या सड़ने वाली वस्तुएं होती है, वहाँ पर ये निकल आते हैं। उनसे कुछ पदार्थ स्रावित होता है, निकलता है या रिसता है। उस स्राव को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये विलयन में परिवर्तित होकर के उनके लिए भोजन का काम करते हैं। ये पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके अपनी भोजन प्रणाली या अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थों के से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं, तथा ऐसी पोषण प्रणाली को जो जीव अपनाते हैं या जो पौधे अपनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अचार है, चमड़े है, कपड़े है या अन्य पदार्थ पर आपने देखा होगा जहाँ पर कई प्रकार की धागे जैसी संरचनाएं या कवक या फफूंद जैसी आपने संरचनाएं देखी होगी। अधिकतर ये बरसात के दिनों में निकल आती है, जो हमारी उपयोगी वस्तु को अनुपयोगी बना देते हैं। तो सामान्यतः ये सब कीटाणु कवक के जो कवक है वो वायु में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है बरसात के दिनों में, जो उन गीली वस्तुओं पर आकर के एक बैठ जाते हैं और बैठने के पश्चात उनको क्या करते हैं, वहाँ पर अपने बीजांड या बीजाणु के द्वारा भी अन्य कवक को उत्पन्न करते हैं। ये अंकुरित करते हैं या जन्म देते हैं। उसके पश्चात ये कवक उस पदार्थ को खराब कर देते हैं या उसको खाने योग्य नहीं रहने देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ में अपना भोजन, आवास प्राप्त करते हैं या बांटते हैं। ऐसे जीव को हम सहजीवी कहते हैं, या ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध करने वाले जीव कहते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि कवक जो है वृक्षों की जड़ों पर रहते हैं और वृक्षों से पोषण प्राप्त करते हैं, तथा ये वृक्षों बदले में उन्हें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस तरह से ये अवशोषण की प्रक्रिया इनमें चलते रहती है। कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तथा वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में कवक उन्हें जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करने में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से इनमें
जीवन यापन का संबंध होता है, जिसे हम सजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन के पौधे को आपने जैसे सुना होगा, या लाइकेन पादप के बारे में सुना होगा, जिसमें दो प्रकार के पौधे भाग लेते हैं। एक इसमें शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल क्या करता है, क्लोरोफिल की सहायता से, यानी क्लोरोफिल शैवाल में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन तैयार करता है। इसके बदले में कवक क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है और उनके लिए आवास प्रदान करता है। जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है शैवाल को, और शैवाल बदले में उन्हें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ उनको प्रदान करता है। इस तरह से ये संबंध इनके जीवन यापन की चलती रहती है। इसके बाद में अब आपने देखा होगा कि जब पौधे मृदा से खनिज लवण प्राप्त करते हैं तो निश्चित है कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। तो इस कमी को पुनः पूर्ति कैसे करते हैं, इस पर आधारित हम देखते हैं कि किसान को आपने देखा होगा कि जब ये एक फसल निकलती है तो उस फसल के साथ में कई प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करता है, जो खनिज में पोषक तत्वों की मात्रा को बराबर या बढ़ाता है। उर्वरक या खाद में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन युक्त या पोटेशियम या फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है, जो पौधे उन्हें पोषक के रूप में प्रदान मतलब पौधों को पोषक के रूप में प्रदान होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है तो उर्वरक के द्वारा इनकी पूर्ति हो जाती है, और जहाँ पर दाल वाले पौधे उगाए जाते हैं वहाँ पर दलहन वाले पौधों की जड़ों में एक वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाला एक जीवाणु होता है, जिसे हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। ये राइजोबियम क्या करता है, पौधों की जड़ों में वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके उसको विलय बना करके विलय पदार्थ में परिवर्तित करके पौधों तक पहुंचा देता है। पौधे इससे भोजन प्राप्त करते हैं। ये अधिकांशतः चना, मटर और मूंग, सेम जैसी फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी दाल वाले पौधे हैं, सभी पौधों के लिए जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, यह उनको प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को प्रदान करता है, और राइजोबियम को ये पौधे भोजन और आवास प्रदान करते हैं। इस तरह से इनमें भी सहसंबंध होता है या सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जो कि किसान के लिए यह आवश्यक होता है। जहाँ पर दाल वाले पौधे उगाए जाते हैं उसके बाद में वहाँ पर अगली फसल के लिए भी दाल मतलब प्रोटीन युक्त पदार्थ तैयार हो जाता है, या प्रोटीन नाइट्रोजन की कमी वहाँ पर नहीं होती है। हमने इस अध्याय में देखिए सोपोसी, यानी किस तरह से पौधे सोपोसी किस तरह से होती है, परजीवी व मृतजीवी कैसे होती है, परजीवी मृतजीवी में पोषण कैसे होता है, किस तरह से ये करते हैं। इसके बाद हमने इसी में देखा था कि कीट भक्षी पौधे और विषमपोषी पौधे किस तरह के कार्य करते हैं, ये हमने इस अध्याय में देखा। इस अध्याय पर जो हमने प्रश्न बनी है, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने की कोशिश करिए। यदि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं।